कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं संभाल रहा हूँ ना। जब मैंने अब तक तुम्हें संभाला, तुम्हारे परिवार को संभाला है, तो फिर आगे भी मैं ही संभालूंगा ना। मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा करो मुझ पर, अपने कृष्ण पर। जब मैंने अब तक सब कुछ संभाला है ना, तो आगे भी मैं ही संभालूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। समझ गए ना? और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें तोहफा लेना है मेरे बच्चे। किसी का खास दिन आ रहा है और उस खास दिन पर तुम कुछ तोहफा देना चाहते हो, तो क्यों ना तुम उसे घड़ी दे दो। उसे घड़ी का बहुत शौक है ना, तो तुम उसे घड़ी दे सकते हो। घड़ी ले आओ उसके लिए। और जब घड़ी लेने जाओगे ना, तो जब चुनाव करोगे, जब बार बार तुम्हारी नज़र एक ही घड़ी पर जाए ना, तो समझ लेना कि वो इशारा मेरा ही है। तो तुम वो घड़ी ले सकते हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें घड़ी ही पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इंसान ना हर काम देरी से करता है। हर काम को घड़ी के हिसाब से करना नहीं चाहता, समय के हिसाब से चलना नहीं चाहता। और तुम उसे बार बार चीज़ों को सिखाते हो, बताते हो। तो जब घड़ी दोगे ना, जब वो घड़ी बांधेगा ना, जब उसकी कलाई पर घड़ी होगी और बार बार वो घड़ी की तरफ देखेगा, तो उसे समय का अंदाज़ा होगा कि जो घड़ी रोज़ टिक 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 चल रही है ना, उस हिसाब से उसे काम करना है। जो वो आलस करता है ना हर काम को, वो नहीं करेगा। और सुनो, लकीरों में क्या है क्या नहीं है ना, वो सब सोचना छोड़ दो। किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम मांगलिक हो, किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम पर दोष है, तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, तुम्हारे ऊपर ये है, तुम्हारे ऊपर वो है, ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ। तो सुनो मेरी बात को। मुझे पता है कि तुम इतने सक्षम नहीं हो कि तुम वो पूजा पाठ करवा सको, तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ करवाने की और किसी वहमों में पड़ने की, किसी चीज़ों में पड़ने की। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरा रोज़ नाम जाप करना है। रोज़ मेरा नाम जाप करो, फिर देखो अपने जीवन में लाभ। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे सब कुछ सुलझ जाएगा। सब कुछ सुलझा दूंगा मैं। और कई मेरे बच्चों की आदत है घर में कूड़ा इकट्ठा करके रखने की, तो घर में कूड़ा इकट्ठा करके मत रखा करो। उसे रोज़ के रोज़ बाहर फेंक दिया करो मेरे बच्चे। उसे बाहर ले जाया करो। घर के अंदर कूड़ा रखना, इकट्ठा करना नकारात्मकता की निशानी है। इससे घर में दरिद्रता आती है मेरे बच्चे। तो बात को समझने की कोशिश किया करो। और सुनो, जो तुम्हारा ये वक्त है ना, जो तुम्हारा ये समय है ना, ये बहुत मूल्यवान है। इसे किसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कब दे रहे हो ना, इस पर ध्यान देने की तुम्हें आवश्यकता है मेरे बच्चे। क्योंकि जो समय है ना, ये कभी लौट के नहीं आएगा। जिंदगी में रिश्ते लौट कर आएंगे, धन लौट कर आ सकता है, हर चीज़ लौट कर आ सकती है। तुम हर चीज़ को वापस से हासिल भी कर सकते हो, लेकिन जो वक्त है ना, ये वापस नहीं आएगा। ये वक्त चला गया ना हाथ से, रेत की तरह अगर फिसल गया ना एक बार, ये वापस नहीं आएगा। इसलिए सोच समझ कर अपना वक्त जिसे दे रहे हो ना, सोच समझ कर मेरे बच्चे, समझे? और सुनो, ये रात को देर से सोना और सुबह उठकर देरी से उठना, ये कहाँ की मेरे बच्चे चीज़ें हैं। और फिर सुबह जल्दबाजी में उठते हो, हड़बड़ाहट में काम करते हो, जल्दी जल्दी काम करते हो। कुछ काम तुम्हारा हो जाता है, कुछ काम नहीं होता। फिर जब तुम अपने दफ्तर पहुंचते हो, तो कुछ चीज़ों को तुम भूल जाते हो। फिर ऐसी चीज़ें नहीं चलती ना। तो देखो, आराम से सो, आराम से उठो। थोड़ा अपने दफ्तर जाने से पहले जल्दी उठकर अपने सारे काम तरीके से अच्छे से निपटाओ, बिल्कुल शांत मन से निपटाओ। और चीज़ों को देखो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें लेके जानी होती है, क्या नहीं लेके जाना होता। उसकी ना एक सूची बनाकर अपने कहीं दीवार पर या दरवाजे पर लगा दो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें लेके जानी है। और जब घर से बाहर निकलने जाओ ना, तो एक बार उस दरवाजे पर या उस पर्ची पर नज़र मार लो कि तुम्हें क्या क्या लेके जाना है, तुम क्या भूल रहे हो ना। फिर अगली बार से तुम कभी भूलोगे नहीं, चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखोगे ना, अगर अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करोगे, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव करोगे ना, तो ज़िंदगी जितनी कठिन लग रही है ना, जितनी जटिल लग रही है ना, बहुत परेशान हो जाते हो ना कि कोई बताने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, तो तुम अकेले भी सब कुछ संभाल सकते हो, अकेले भी सब कुछ कर सकते हो। तो चीज़ों को ऐसे ही करना शुरू करो। जो चीज़ें तुम्हें सही तरीके से नहीं हो रही ना, तो उसके तरीकों को थोड़ा सा बदल के देखो। चीज़ें क्या पता तुम्हारे हिसाब से होना शुरू हो जाए, सुलझ जाए, आसान हो जाए। और सुनो, मैं तुम्हारे प्रयास को देख रहा हूँ। तुम जिस तरीके से प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो ना, निश्चित ही जीत तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ कि निश्चित, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राहें नहीं कि तुम्हारी जीत ना हो। होगी, ज़रूर ज़रूर होगी। और ये मैं तुमसे कहता हूँ। और सुनो, तुम्हारी भाई या बहन तुमसे नाराज़ है ना, बहुत दिन हो गए ना तुमने बात नहीं की है, तुमसे गुस्सा हो गए ना किसी बात को लेकर, तो जाओ और जाकर उनसे बात करो, मना लो उन्हें। कितना प्यार करते हो तुम उनसे, लेकिन फिर भी
नाराज होकर तुम भी बैठे हो उनसे। अगर वो बात नहीं कर रहे तो क्या तुम बात नहीं कर सकते? तुम क्या छोटे बड़े हो जाओगे? हाँ, जहाँ रिश्ते होते हैं ना मेरे बच्चे, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ छोटा बड़ा ये सब मायने नहीं रखता। वहाँ पर तो सिर्फ प्यार मायने रखता है। वहाँ पर बेइज्जती अपमान ये सब मायने नहीं रखता। हाँ, वो पल और वो हालात ऐसे थे कि जब गुस्से गुस्से में वो चीज़ें निकल गई, बोल दी गई, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है तो वो तुम्हारे भाई बहन ना, प्यार है तुम्हारा, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी ज़िंदगी है। तो जाओ ना, जाकर मना लो। तड़पते हो उनके लिए, लेकिन जाकर बात करने में उनसे तुम्हें तकलीफ़ है ना, कि तुम नीचे हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम उनसे एक बार बात करोगे ना, तो देखना वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही पिघल जाएंगे। क्योंकि जितना प्यार तुम उनसे करते हो ना, उतना ही प्यार वो भी तुमसे करते हैं, और शायद कहीं ज़्यादा। इसलिए ना वो तुमसे ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा प्यार होता है ना, वही नाराज़गी भी होती है मेरे बच्चे। तो बात को समझा करो। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने अपने मकान को ना, घर तुमने बनाया, एक एक ईंट रखकर, एक एक प्यार की ईंट, एक एक रिश्तों की ईंट रखकर ना, प्रेम से तुमने सजाया है। एक एक कमरे को, एक एक कोने को, एक एक जगह को तुमने संजोया है मेरे बच्चे। अपने सपने संजोए हैं तुमने उस घर में। तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें उस घर से निकलने दे दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उस घर में ही रहोगे, वो घर तुम्हारा है, और तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये मैं तुमसे कहता हूँ, समझ गए ना? और सुनो, कल की तैयारी मत करो। कल की तैयारियां मैं करवाऊंगा तुमसे। बिल्कुल चिंता मत करो, जो होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन होगा। डरना मत, और बहुत अच्छे से मैं तुम्हारा वो काम निपटवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मेरे होते हुए तुम चिंता करो, ऐसा हो सकता है भला? हाँ, मैं हूं ना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत बहुत अच्छे से। ठीक है? और सुनो, तुम अपने आप को जो धक्का मार मार कर आगे लेके जा रहे हो ना, तो धक्के मार मार कर मत लेके जाओ। अपने अंदर वो रुचि पैदा करो, वो चीजें पैदा करो कि वो तुम काम जो कर रहे हो ना, वो रुचि से कर सको, मन से कर सको, खुशी से कर सको। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो थकावट भी महसूस नहीं होगी, तुम्हें अच्छा भी लगेगा, और तुम्हारा मन भी खुश रहेगा। ऐसी चीजें करो ना। तो धक्के दे देकर अपने आप को वो काम क्यों करना जिसमें तुम्हारी रुचि नहीं? जिस काम में तुम्हारी रुचि है ना, उस काम को करो। क्योंकि धक्के दे देकर तुम अपने आप को कब तक चला सकते हो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या कुछ साल। फिर उसके बाद क्या? तुम्हारा क्या? तुम्हारे मन का क्या? तुम्हारे दिल का क्या मेरे बच्चे? आज से 2 महीने बाद मेरे बच्चे, तुम देख लेना, आज से 2 महीने बाद तुम्हारी बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा बदलाव भी हो जाएगा। तुम देख लेना, आज से 2 महीने बाद लिख लो, चाहे उस तारीख को लिख लो, आज की तारीख को लिख लो, कि आज से 2 महीने बाद तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन 2 महीनों बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं मेरे बच्चे। कुछ नई दिशाओं की तरफ मैं तुम्हें मोड़ूंगा मेरे बच्चे। वो नई दिशाएं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाएंगी, और वो मंजिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की है मैंने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और ना, तुम्हारे शरीर में जो असहनीय दर्द होना शुरू हो गया है ना, जिसे तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो ना, तो जाओ ना, इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो? क्यों तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो? क्यों लापरवाही कर रहे हो? क्यों अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ये सब कर कर तुम महान तो नहीं बन जाओगे ना, बल्कि तुम अपने आप को तकलीफ दोगे। दूसरों का कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है आगे, बहुत कुछ सोचा हुआ है तुमने, मैं जानता हूँ। तुमने इतने सारे सपने संजोए हैं, बहुत कुछ सोचा है, तो वो तुम्हें ही करना है, वो भी अपने हाथों से। तुम्हारे पीछे से वो सब कोई नहीं करेगा। तो बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा, तुम्हें वो सब करना होगा जो तुम चाहते हो। अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सारे काम अपने हाथों से करो। जो जो तुमने सोचा है ना, वो सारे काम तुम खुद करोगे अपने हाथों से। मैं तुम्हें सक्षम बनाऊंगा। समझ आया तुम्हें? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।